हेलो एवरीवन। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो नंबर 8 जिसमें हम चैप्टर 5 प्रोडक्शन फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो इट रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। हम जब इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि इनपुट कौन कौन सी चीज़ें हो गई, जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल, ये सब जो हमारे कुछ भी प्रोड्यूस करने के काम आ रहा है। और आउटपुट क्या है, जो एंड रिजल्ट है, जो प्रोडक्शन हो रही है। तो इनपुट को यूज़ कर कर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, आउटपुट में, उसको प्रोडक्शन कहते हैं। अब आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन पे। प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द गुड। एक तरह से प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, यानी हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं इस फंक्शन को किसके बीच में, रिलेशन जो फिजिकल इनपुट है, यानी कि जो जो हमने रॉ मटेरियल वगैरह यूज़ किया है, और जो आउटपुट है, जो रिजल्ट आया है, जो प्रोडक्शन हुई है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, उसी को एक्सप्रेस करने को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो, ये ओ जो है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटपुट ऑफ एनी गुड, ये एक्स मतलब कोई भी सामान, इक्वल्स टू फंक्शन, दिस एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन या फंक्शनल रिलेशनशिप, किसके साथ, ब्रैकेट में आप वो सारी चीज़ें लिखोगे, वो सारे फैक्टर्स लिखोगे जो कि आपके इनपुट है, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, फ्यूल, पावर, जो भी। ठीक है। तो आउटपुट जो है किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इक्वल होता है फंक्शनल रिलेशनशिप किस किस के साथ, ये सारे ब्रैकेट में आपके फैक्टर्स आ जाएंगे, तो इसको कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ये वर्ड आपको अब कई बार सुनने को मिलेंगे, इनका मतलब अच्छे से समझ लो कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होता क्या है। शॉर्ट मतलब छोटा, लॉन्ग मतलब लंबा, ये आपको पता है। अब इस इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या मतलब रखता है। फर्स्ट, it refers to the period in which output can be changed by changing only variable factor. Long run में it refers to the period in which output can be changed by changing all the factors of production. अब इस बात को समझो। शॉर्ट रन का मतलब है कम समय के लिए, ये लगभग 1 साल से कम की बात हो रही है। ये ऐसा पीरियड है जिसमें हम आउटपुट को चेंज कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके। देखो, अभी हम आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, एक वेरिएबल, एक फिक्स्ड। पहले मैं उसी को पढ़ा देती हूँ जिससे कि आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर होता क्या है। वेरिएबल मतलब चेंजेबल, जिसको बदला जा सकता है, और फिक्स्ड मतलब जो फिक्स्ड है, जिसको बदला नहीं जा सकता, ऐसे फैक्टर्स। अब ये क्या है, वेरिएबल फैक्टर रेफर्स टू दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज्ड इन दी शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में यानी छोटे कम समय के लिए उनको बदला जा सकता है, उनको वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। जिसको हम बदल नहीं सकते एक एक साल के अंदर, शॉर्ट रन का मतलब समझ लो 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर हम जिन चीज़ों को बदल नहीं सकते उनको हम फिक्स्ड फैक्टर की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखो, रॉ मटेरियल या लेबर या पावर, फ्यूल, ये सब आपके वेरिएबल फैक्टर हैं, आपको डेली बेसिस पे चाहिए 1 साल के अंदर अंदर, यानी 1 साल तो छोड़ो, महीने महीने में ही चेंज हो जाएंगे। डेली कुछ ना कुछ चेंजेस के साथ चाहिए होते हैं, तो वेरी करते हैं। वेरी मतलब चेंज होते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, और 1 साल के अंदर अंदर भी चेंज करते हैं। ठीक है। यानी आपको रेगुलर बेसिस पे वेरिएबल फैक्टर चाहिए होता है। और जैसा आउटपुट होगा, यानी जैसी आप प्रोडक्शन करोगे, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा चाहिए होगा, अगर प्रोडक्शन कम होगी तो वेरिएबल फैक्टर कम चाहिए होगा। तो इट वेरीज डायरेक्टली विद आउटपुट, ये आउटपुट के साथ साथ चेंज होते हैं, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन। इसी तरह फिक्स्ड फैक्टर क्या है, फिक्स्ड फैक्टर जो है आउटपुट के साथ चेंज नहीं होते। जैसे फिक्स्ड फैक्टर के पहले एग्जांपल देखते हैं, बिल्डिंग वगैरह, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, या हमारा जो परमानेंट स्टाफ है, परमानेंट मतलब जिसको हम चेंज नहीं करते जल्दी जल्दी, जो काम कर रहा है तो फिर काफ़ी लंबे टाइम तक काम कर रहा है। तो ऐसे फैक्टर्स सारे हो गए फिक्स्ड। अब आउटपुट कितना भी हो, फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड ही रहते हैं। जैसे बिल्डिंग, अगर आउटपुट कम है तो ऐसा तो नहीं है आप बिल्डिंग बेच दोगे या बिल्डिंग को छोटा कर दोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। या प्लांट एंड मशीनरी आपके पास जितनी है उतनी ही रहेगी, मशीनरी जितनी आपने सेटअप किया, प्रोडक्शन कम है ज़्यादा है, मशीनरी उतनी ही है, आप उसको जल्दी जल्दी शॉर्ट रन में चेंजेस नहीं कर सकते हो, उसके आप हमेशा लॉन्ग रन में ही चेंजेस करोगे। मशीनरी चेंज हो सकती है, बिल्डिंग भी चेंज हो सकती है, परमानेंट स्टाफ भी चेंज हो सकता है, लेकिन
लॉन्ग रन में, यानी कि 1 साल से ज़्यादा के टाइम में। 5 साल में हो सकता है आपने मशीन बदल दी, 10 साल में एक एम्प्लॉय काम करके 10 साल के बाद छोड़ के गया है। तो चेंज ये भी होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग रन में चेंज होते हैं, 1 साल से ज़्यादा का टाइम लेते हैं। और वेरिएबल फैक्टर वो जो शॉर्ट रन में चेंज शो करते हैं, यानी 1 साल के अंदर अंदर भी चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं वापस शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। अब देखो, आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। शॉर्ट रन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली द वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन मतलब 1 साल से कम का टाइम, जिसमें हम आउटपुट को यानी प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके। फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड ही रहता है शॉर्ट रन में। वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज करते हैं, लेबर बढ़ा दिया, लेबर कम ज़्यादा कर दिया, फ्यूल, पावर, इनको चेंज करके, रॉ मटेरियल को चेंज करके हम पूरी प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में क्या है? इट रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम इसमें सारे के सारे, अब सारे फैक्टर्स कौन से हो गए? फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी, दोनों ही फैक्टर को हम लॉन्ग रन में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फिक्स्ड फैक्टर हो गया आपकी बिल्डिंग। अब 5 साल 6 साल के टाइम में, 10 साल के टाइम में तो बिल्डिंग भी चेंज हो जाती है। मशीनरी, अगर आपकी मशीनरी जो है फिक्स्ड फैक्टर है, मशीनरी को भी चेंज किया जा सकता है। आप हो सकता है अगले साल 1 साल बाद मशीनरी चेंज कर दो, अपग्रेड कर दो, या हो सकता है आप अपने परमानेंट स्टाफ को चेंज कर दो। इसी तरह लॉन्ग रन में जो रॉ मटेरियल है, फ्यूल है, यानी कि जितने भी वेरिएबल फैक्टर हैं वो भी चेंज किए जा सकते हैं। तो लॉन्ग रन में दोनों फैक्टर्स चेंजेबल होते हैं, चेंज कर सकते हैं, और शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज हो सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट रन में 2 फैक्टर्स होंगे आपके, कौन कौन से? वेरिएबल एंड फिक्स्ड, ये हम समझ चुके हैं। लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर ही होते हैं। अब इस बात को ध्यान से समझना, जब हम ये बोल रहे हैं कि लॉन्ग रन में यानी कि ज़्यादा टाइम में हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, तो फिक्स्ड फैक्टर नाम की तो कोई चीज़ हुई नहीं। फिक्स्ड मतलब होता है जो सेम रहेगा, बट लॉन्ग रन में तो फिक्स्ड भी चेंज हो सकता है। लॉन्ग रन में तो मशीनरी नहीं हो सकती है, बिल्डिंग नहीं हो सकती है, पूरी मैन पावर चेंज हो सकती है, तो फिक्स्ड तो कोई रहा ही नहीं। तो लॉन्ग रन में सिर्फ वेरिएबल एक ही फैक्टर होता है, वेरिएबल फैक्टर, यानी कि जितनी भी चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में जो हमने अलग अलग पढ़ी थी, वेरिएबल और फिक्स्ड, वो सब लॉन्ग रन में वेरिएबल हैं, सारी की सारी वेरिएबल हैं, चेंजेबल हैं, चेंज हो जाएंगी। लेकिन शॉर्ट रन की बात करें तो हर एक बिजनेस में 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। ठीक है, अब आते हैं आगे। डिमांड इज मोर एक्टिव इन प्राइस डिटर्मिनेशन एज सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इमिडिएटली विद इंक्रीज इन डिमांड। शॉर्ट रन में जो है ना, हम इतनी जल्दी सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि मान लो 3 महीने 4 महीने सप्लायर को पता चला कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, या प्रोड्यूसर को पता चला कि लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, तो हम शॉर्ट रन में कम टाइम में बहुत बड़ा चेंज मार्केट में नहीं ला सकते, या सप्लाई में इतनी जल्दी इमीडिएट इंक्रीज नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिमांड के हिसाब से प्राइस को चेंज करते हैं। जैसे डिमांड अभी बढ़ गई तो सप्लाई नहीं बढ़ा सकते आप इतनी जल्दी शॉर्ट रन में, तो प्राइस को जो है बढ़ा दिया जाता है। डिमांड बढ़ गई तो डिमांड को कंट्रोल करने के लिए प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि डिमांड कंट्रोल में आ जाए। ऐसे ही इसी का उल्टा, अगर जो है डिमांड नहीं हो रही है तो प्राइस को थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिससे डिमांड जनरेट की जा सके। ठीक है, तो डिमांड जो है ज़्यादा एक्टिव है प्राइस को डिटरमाइन करने में, क्योंकि सप्लाई को चेंज नहीं किया जा सकता एकदम से इन शॉर्ट रन। इसी तरह लॉन्ग रन में बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्ले इक्वल रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन एज बोथ कैन बी इंक्रीज्ड। लॉन्ग रन में दोनों को ही कम ज़्यादा किया जा सकता है। मान लो मुझे समझ आया कि यार आगे जाके मेरे प्रोडक्ट की डिमांड होने वाली है अगले साल, या मे बी 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, तो आप अभी से प्लान कर सकते हो और अपनी सप्लाई को भी चेंज कर सकते हो। तो डिमांड प्राइस के साथ तो आप चेंजेस कर ही सकते हो, सप्लाई के साथ भी चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है दोनों का ही, सप्लाई का भी अच्छा खासा रोल है लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में हम सप्लाई को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सप्लाई को क्रिएट करने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए टाइम लगता है, प्रोसेस है एक लंबा चौड़ा। तो लॉन्ग रन में चेंज हो सकता है, शॉर्ट रन में नहीं हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। कितनी तरह के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं?
तो एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है और एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप भी बोलते हैं और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप भी बोलते हैं। अभी अभी मैंने बताया शॉर्ट रन में हम वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड जो है वो फिक्स्ड ही रहते हैं। इसीलिए आपको याद रखना है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप है, ठीक है। और लॉन्ग रन में हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट व्हाइल कीपिंग द अदर इनपुट अनचेंज्ड। हम सिर्फ एक ही इनपुट को चेंज करेंगे, यानी सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करेंगे और आउटपुट को बढ़ाएंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आउटपुट को बढ़ाया जाता है सिर्फ एक इनपुट को चेंज करके, बाकी सारे अदर इनपुट्स जो हैं अनचेंज रहेंगे, उनको हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो इसको स्टडी करेंगे अभी हम, ये हमारे सिलेबस में है। ओके, नेक्स्ट आता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें आउटपुट को इंक्रीज किया जाता है बाय इंक्रीजिंग ऑल द इनपुट साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम प्रपोर्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सारे इनपुट्स को यानी कि फिक्स्ड को भी और वेरिएबल को भी, दोनों को ही बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एक प्रपोर्शन में। कि अगर आप वेरिएबल फैक्टर को 2 रेशो से बढ़ा रहे हो तो फिक्स्ड फैक्टर को 1 रेशो से बढ़ा रहे हो, इस तरह से मतलब सेम प्रपोर्शन में हम चेंज करेंगे और उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। ये आपको पावर बूस्टर्स में, बुक्स में पावर बूस्टर्स होते हैं, सिलेबस के बाहर है बेसिकली ये आपको वहाँ देखने को मिलेगा। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसको रिटर्न्स टू स्केल भी कहते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को रिटर्न्स टू स्केल भी कहते हैं। और ये जो आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है वो हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सो उससे पहले अभी थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीज़ें। प्रोडक्ट क्या होता है, या आउटपुट भी बोल सकते हो। ये मतलब कितना गुड जो है एक प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, कितना सामान, कितना वॉल्यूम ऑफ गुड हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोड्यूसर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब एक साल में एक बंदे ने कितना प्रोडक्शन किया है, एक महीने में कितना प्रोडक्शन किया है, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट को 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट, एक है एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, एक है एपी एवरेज प्रोडक्ट। ये तीनों क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट की। इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट। तो जितना भी प्रोडक्शन किया है, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म, एक कंपनी ने जितना भी प्रोडक्शन किया है एक पर्टिकुलर टाइम में और पर्टिकुलर इनपुट के साथ, यानी कुछ रॉ मटेरियल्स को दिया, कुछ फैक्टर्स दिए प्रोडक्शन के, उसके साथ एक लिमिटेड टाइम में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको टोटल प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। अब एवरेज वर्ड यहाँ पे आ गया, तो किसी भी चीज़ की एवरेज हम कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देते हैं। जैसे आप अपने स्कूल में भी एवरेज मार्क्स निकालते हो, तो उसी तरह टोटल ऊपर और डिवाइडेड बाय यूनिट नीचे। इट रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल आउटपुट इनपुट। यानी कि एवरेज प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है तो ये जो टोटल प्रोडक्ट था ना, टोटल प्रोडक्ट, इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, तो ये बन गया एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला। जैसे हम नॉर्मल एवरेज निकालते हैं, जैसे आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, मान लो इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स, राइट। इंग्लिश में आपके मार्क्स आए 70, हिंदी में मार्क्स आए आपके 80 और मैथ्स में आपके मार्क्स आए 90 आउट ऑफ 100। तो आप इनकी एवरेज निकालोगे तो क्या करोगे, आप इन तीनों को ऐड करोगे, ठीक है, सम करोगे यानी टोटल करोगे, दिस इज टोटल। तो ये टोटल, और कितने सब्जेक्ट्स हैं उस नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दोगे, तो टोटल ऊपर और नंबर ऑफ यूनिट्स नीचे। तो वही यहाँ पे किया हुआ है, एवरेज निकालने के लिए टोटल ऊपर, नंबर ऑफ यूनिट्स नीचे, AP इक्वल्स टू TP अपॉन यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड मार्जिन। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ 10 और 15 में कितने का मार्जिन है, यानी कितने का गैप है, कितने का डिफरेंस है, तो 5, क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे, इसको मार्जिन कहते हैं। अब मार्जिन प्रोडक्ट क्या है, इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट इज एम्प्लॉयड। जब हमने एक और यूनिट वेरिएबल फैक्टर की एक्स्ट्रा बढ़ाई, अभी मैं इसको टेबल से भी बताऊंगी आपको। जब हमने किसी भी प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में एक वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को एक्स्ट्रा किया, तो टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अभी समझ में आएंगे, पहले टेबल देख लेते हैं।
ये देखो, ये आपके फिक्स्ड फैक्टर है, ये वेरिएबल फैक्टर है। फिक्स्ड फैक्टर का मतलब मैंने मान लिया 1 यूनिट है, यानी कि कुछ बिल्डिंग है, आपकी मशीनरी है, ये सब 1 यूनिट मान लिया मैंने इसको, तो 1 1 1 1 हमेशा सेम है, फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम सब कुछ शॉर्ट रन में पढ़ेंगे, तो शॉर्ट रन में हम फिक्स फैक्टर को चेंज करते नहीं है। तो फिक्स्ड यानी बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी एक बार सेटअप हो गया तो हो गया, ये सेम रहेगा। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर जो है चेंज हो रहा है, यानी हम आउटपुट इनपुट जो है चेंज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, फ्यूल, ये सब चेंज कर रहे हैं। तो पहले मान लेते हैं हमारा वेरिएबल फैक्टर हमारे पास एक ही था, यानी थोड़ा सा आउटपुट, थोड़ा सा रॉ मटेरियल, फ्यूल वगैरह था। फिर हमने रॉ मटेरियल बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, तो हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब क्या होना चाहिए एक्चुअल में, फिक्स फैक्टर तो उतना ही है, वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा तो हमारी टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि मैं वेरिएबल फैक्टर, पहले मैंने रॉ मटेरियल थोड़ा सा यूज़ किया, ठीक है, तो उससे मैंने 12 का प्रोडक्शन किया, 12 यूनिट्स बनाए, प्रोडक्ट्स बनाए। वेरिएबल फैक्टर जब मैं बढ़ा दूंगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, तो बढ़ जाएगी तो 22 हो जाएगी, कोई भी नंबर लिख सकते हो यहाँ पे, मैंने ऐसे नंबर्स लिखे हैं, तो 22 हो गई। और वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओगे तो और बढ़ेगी, और बढ़ाओगे तो और बढ़ेगी, तो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ये किस तरह काम करता है, ये आपका अगला टॉपिक है, उसमें अच्छे से समझेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी के लिए टोटल प्रोडक्शन क्या होती है, हर वेरिएबल फैक्टर के साथ जो आप टोटल प्रोडक्शन कर रहे हो, दोनों कॉम्बिनेशन को यूज़ करके, मान लो अपने इस लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो टोटल प्रोडक्शन ये रही, थर्ड लेवल पे बात करूँ तो प्रोडक्शन ये रही, टोटल प्रोडक्शन ये फिफ्थ लेवल पे बात करूँ तो टोटल प्रोडक्शन ये रही, राइट। तो टोटल प्रोडक्शन यानी सम ऑफ ऑल दी जो भी आपने प्रोडक्शन की है सबको प्लस कर दो। मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, हर एक वेरिएबल फैक्टर जब आपने इंक्रीज़ किया है, बढ़ाया है, उसमें कितना चेंज आया है टोटल प्रोडक्शन में। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, पहले वाले केस में देखो, जब हमारे पास यहाँ मान लो फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर मान लो 0 था कभी, ठीक है, कुछ भी नहीं था वेरिएबल फैक्टर, हमने कोई रॉ मटेरियल वगैरह यूज़ नहीं किया था, तो हमारी प्रोडक्शन ऑब्वियसली 0 होगी, कुछ प्रोडक्शन हो ही नहीं रही थी इससे पहले, राइट। अब जब एक वेरिएबल फैक्टर हमने स्टार्ट किया यूज़ करना, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ किया, तो टोटल प्रोडक्शन 12 हो गई, तो 0 से 12 हो गई, कितना चेंज आया, 12 का चेंज आया। तो मार्जिन कितना होगा, हर एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने पर, एक यूनिट वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने पर जितना भी इंक्रीज हो रहा है टोटल प्रोडक्शन में, उसको मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो 12 का इंक्रीज आया, 0 से 12, तो पहला हो गया 12। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल पे देखो, देखो सेकंड, जब हमने वेरिएबल फैक्टर और इंक्रीज किया तो टोटल प्रोडक्शन 12 से 22 हो गई, 12 से 22 यानी कितना चेंज आया, 10 का चेंज आया, 10 से और बढ़ गई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो आपका एमपी होगा। ठीक है, मार्जिन यानी दोनों के बीच में कितना गैप है, मार्जिन कितना है, हर एक वेरिएबल फैक्टर यूनिट के बढ़ने पर जितना टोटल प्रोडक्शन में चेंज आया उसको एमपी कहते हैं। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखो, 2 से 3 हो गया, एक बढ़ाने पर, एक वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करने पर 22 से 30 हो गया टोटल प्रोडक्शन, यानी 8 और बढ़ गया, तो 8 क्या हो गया आपका एमपी। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, इसी तरह आगे चलेगा, कर क्या रहे हैं हम, इस वाले टीपी में से जो जिस लेवल पे हम एमपी निकाल रहे हैं, उसी लेवल पे जो टीपी है उसमें से पिछला वाला टीपी माइनस कर रहे हैं, यानी दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो इसीलिए जो एमपी का फॉर्मूला है ना, वो ये है, देखो एमपी एन, एन मतलब जिस भी लेवल पे की आप बात कर रहे हो, जिस भी लेवल पे आप निकाल रहे हो, इक्वल्स टू टीपी एन, यानी एन मतलब वही लेवल में जो टोटल प्रोडक्ट है, माइनस टीपी एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब अब इससे पिछला वाला जो लेवल है। तो एन और एन माइनस वन सिर्फ इनकी पोजीशंस के बारे में बात हो रही है, एन ये पोजीशन और पिछला एन माइनस वन पिछली पोजीशन। इसी तरह नेक्स्ट फॉर्मूला देखो इसका, ये एम पी को इस तरह से भी निकाला जा सकता है, एम पी इक्वल्स टू डेल्टा टी पी, यानी चेंज इन टी पी। तो हम इसी की बात करें, टी पी एन माइनस वन, ये चेंज ही तो है, पिछले वाले से अब में क्या चेंज आया, तो ये डेल्टा चेंज टी पी में जो चेंज हुआ डिवाइडेड बाय डेल्टा यूनिट्स, यानी यूनिट्स में कितना चेंज आया। अब देखो यहाँ पे यूनिट में हर बार, वेरिएबल फैक्टर में हर बार एक एक का चेंज आ रहा है, तो चेंज इन यूनिट हमेशा 1 होगा। तो इसीलिए एमपी का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है, डेल्टा टीपी यानी यही सेम चीज़, और डेल्टा यूनिट्स यानी चेंज हमेशा एक का आ रहा है तो इसके नीचे एक लगा दो, कोई डिफरेंस तो आता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप एमपी निकाल सकते हो और इस तरह से भी एमपी निकाल सकते हो, राइट।
अब देखो यहाँ पे एक बात आपको अब टीपी से रिलेटेड समझ आ गई होगी कि टीपी का जो फॉर्मूला है, अगर मुझे टोटल प्रोडक्शन निकालना है, ये मान लो नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये वाला कॉलम दिया हुआ है, मुझे टीपी निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इनको ऐड करते हुए चले जाऊँगी। एमपी को प्लस करते जाओगे, देखो पहले लेवल पे तो सेम रहेगा, ये रहा, ठीक है, क्योंकि और कुछ है नहीं ऊपर, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वही टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट लेवल पे सेम होगा। सेकंड में क्या होगा, एमपी जो 12 और 10 दोनों को प्लस कर दो, तो टोटल प्रोडक्शन ये आ गई, दोनों एमपी को प्लस किया 22 हो गया। थर्ड लेवल पे अगर मुझे निकालना होगा तो तीनों को प्लस करूँगी, 12 10 और 8 तो 30, ये आ गया थर्ड लेवल पे। फिर फोर्थ लेवल पे चारों को 36, फिर फिफ्थ लेवल पे निकालना होगा तो पाँचों को, सारे एमपीज़ को प्लस कर दो। तो इसीलिए टीपी का जो फॉर्मूला है वो है MP1 प्लस MP2 प्लस MP3 प्लस MP, जहाँ तक भी है पूरा, जो भी आपकी टेबल जहाँ तक भी जा रही है, या इस सबको, इस पूरी लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा से। सिग्मा समेशन का साइन होता है, सिंबल होता है। टीपी इक्वल्स टू समेशन एमपी, एमपी को प्लस कर दो, वो टीपी का फॉर्मूला है। आई होप आपको ये सारा चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।